नमस्कार दोस्तों, सिद्धि विनायक के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर में चौहान वंश की जो स्थापना है वो गोविंदराज करते हैं 1194 में। अजमेर के चौहान अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में गोविंदराज जो होते हैं वो मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें रणथंभौर की जागीर है वो मिलती है। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में गोविंदराज ने की। तो रणथंभौर के चौहानों में गोविंदराज के बाद में छोटे छोटे 3-4 शासक और रहते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक रहते हैं रणथंभौर के वो हैं हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। अब देखिएगा, हमीरदेव चौहान का जो कार्यकाल रहता है वो 1282 से लेकर 1301 तक रहता है। इस कार्यकाल के दौरान खिलजी वंश के 2 शासक जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ही रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। किस प्रकार से क्या रहता है उसकी अपने बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने बात करेंगे हमीरदेव चौहान के जानकारी स्रोत क्या है, यानी कि हमीरदेव की जानकारी अपने को कहां कहां से मिलती है। तो देखिए, कुछ ग्रंथ रहते हैं दोस्तों, दोनों ही प्रकार से वो जानना जरूरी है कि हमीरदेव चौहान की जानकारी कहां से मिलती है, या वो ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार उन ग्रंथों के राइटर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने इसमें वही चीज जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पहला जो ग्रंथ है वो है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य ग्रंथ नैनचंद्र सूरी का है। नैनचंद्र सूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में दूसरे ग्रंथ की मैं बात करूं, हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन जो ग्रंथ है वो जय सिंह सूरी का है। जय सिंह सूरी का। तीसरा जो ग्रंथ है वो है हमीर काव्य। हमीर काव्य। और चौथा जो ग्रंथ है वो है हमीर रासो। हमीर रासो। अब देखिएगा, ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं वो सारंगधर के हैं। सारंगधर। तो हमीर काव्य और हमीर रासो सारंगधर। एक और इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो क्या कि हमीर रासो नाम से 2 ग्रंथ लिखे गए। तो दूसरा हमीर रासो, दूसरा हमीर रासो जोधराज का है। दूसरा हमीर रासो है वो जोधराज का है। ठीक है। इसके बाद में आगे के ग्रंथ की बात करूं तो हमीर हट। हमीर हट। और फिर एक और ग्रंथ है सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र। ये दोनों के दोनों जो ग्रंथ हैं वो चंद्रशेखर के। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। आपने ध्यान रखना है, गुज्जर प्रतिहारों में राजशेखर और चौहानों में चंद्रशेखर। और यहां एक और इंपॉर्टेंट ग्रंथ की यदि मैं बात करूं तो खजाइनुल फुतुह। खजाइनुल फुतुह।
अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो। तो देखिएगा ये ग्रंथ न केवल अपने को हमीरदेव चौहान की जानकारी देते हैं, अपितु ये ग्रंथ सीधे सीधे प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। या तो राइटर का नाम दे देगा, उसका ग्रंथ पूछ लेगा, या ग्रंथ का नाम दे देगा, उसका राइटर पूछ लेगा। तो देखिए, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी, हमीर काव्य और हमीर रासो सारंगधर, फिर एक बार फिर लिखा गया हमीर रासो जोधराज का, फिर हमीर हट और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर के, फिर खजाइनुल फुतुए अमीर खुसरो की रचना। इन सब से अपने को हमीरदेव चौहान की जानकारी है वो मिलती है। अब देखिएगा इसके बाद में हमीरदेव चौहान के समय दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी 2 बार रणथंबोर पर आक्रमण करता है। 2 बारी जलालुद्दीन करता है और 2 बारी अलाउद्दीन करता है। तो पहले अपने जलालुद्दीन की बात करते हैं। देखिएगा हमीरदेव और सामने है दिल्ली, और दिल्ली में शासक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। 2 आक्रमण। तो प्रथम जो आक्रमण करता है, पहला जो आक्रमण करता है, ये आक्रमण 1291 ईस्वी में होता है, 1291 ईस्वी में होता है। इस आक्रमण में अमीर का सेनापति होता है गुरदास सैनी, गुरदास सैनी हमीर का सेनापति। तो 2 बातें होती हैं इस आक्रमण में, आपने ध्यान में रखना है। कौन सी 2 बातें? एक तो गुरदास सैनी है उसकी मृत्यु हो जाती है, गुरदास सैनी की मृत्यु है वो हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस आक्रमण में जलालुद्दीन जाइन के दुर्ग को जीत लेता है, जाइन दुर्ग जीता। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न है कि बात अपने रणथंबोर की कर रहे हैं, जीता जाइन का दुर्ग। जाइन का जो दुर्ग है ना वो रणथंबोर दुर्ग के रास्ते में है। ये कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिएगा कि ये रणथंबोर का दुर्ग है और फिर यहाँ एक रास्ता है जिसमें एक लघु दुर्ग जाइन का दुर्ग बना हुआ है, जाइन का दुर्ग बना हुआ है। रणथंबोर का दुर्ग पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है, उसको जाने को एक ही रास्ता है। तो पहले जाइन का दुर्ग जीतेगा तभी वो व्यक्ति आक्रमणकारी जो है वो रणथंबोर तक पहुंचेगा। और इसी कारण जाइन के दुर्ग को क्या कहते हैं? रणथंबोर दुर्ग की कुंजी यानी कि चाबी कहते हैं। तो कौन से दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं? जाइन के दुर्ग को। और राजपुताना में ऐसे 2 दुर्ग हैं जो किसी दूसरे दुर्ग की कुंजी या चाबी कहलाते हैं। एक तो जाइन का दुर्ग हो गया, दूसरा सिवाना का दुर्ग है। सिवाना का दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। तो रणथंबोर को यहां पर वो जीत नहीं पाता है, इसलिए वो आग बबूला हो जाता है और अगले ही वर्ष वो फिर से आक्रमण है वो कर देता है। यानी कि जलालुद्दीन का जो नेक्स्ट आक्रमण है, दूसरा जो आक्रमण है वो 1292 में रहता है, 1292 में। इस आक्रमण में जलालुद्दीन है वो पूर्णतः असफल रहता है, असफल। यानी कि अब की बार जाइन का दुर्ग है वो भी उसको हाथ नहीं लगा। तो यहां पर जलालुद्दीन खिलजी है वो क्या करता है, इस असफलता के बाद में एक कथन कहता है, असफलता के बाद में एक कथन कहता है। क्या कथन कहता है? ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। यानी कि नाच न जाने और आंगन टेढ़ा या लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे। तो ये 2 आक्रमण,
पहले में गुरदास सैनी मारा गया, जलालुद्दीन ने जैन का दुर्ग जीत लिया, और दूसरे में वो क्या करता है, दूसरे में असफल रहता है, तो वो एक कथन कहता है। अब देखिएगा हमीरदेव चौहान का जो सामना है वो अलाउद्दीन खिलजी से होता है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी से उसका सामना क्यों होता है, इसके पीछे एक कारण रहता है। देखिएगा यदि अपने बात करें भारत की उस समय, तो जो राजपूताना था और दिल्ली, अब दिल्ली में शासक है वो अलाउद्दीन है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। और रणथंबोर में जो शासक है, रणथंबोर, यहां पर हमीरदेव चौहान है, हमीरदेव। साथ ही साथ अपने जालोर के चौहान करेंगे, तो मैं यहां जालोर की भी बात कर लेता हूं, वो दोबारा से नहीं बतानी पड़ेगी, तो ध्यान रखना, दोनों का ही मैं क्लियर कर देता हूं, जालोर और रणथंबोर, ठीक है। अब देखिएगा जालोर और यहां पे मेवाड़, ओके। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी भारत विजय की योजना बनाता है और वो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है, यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता है। अब 1298 में अलाउद्दीन का जो पहला अभियान था वो गुजरात अभियान था। वो गुजरात जाना चाहता था। तो जैसे ही अलाउद्दीन की सेना यहां जालोर की सीमा पर आती है, तो आते ही जालोर के शासक सामंत सिंह और जालोर के राजकुमार थे कान्नड़देव, यानी कि इसका पुत्र। तो सामंत सिंह इस सेना को यहां से गुजरने का रास्ता है वो नहीं देते हैं। अब ये सेना क्या करती है, मेवाड़ शासक को कर देती है और गुजरात में आकर सोमनाथ मंदिर को लूट लेती है। सोमनाथ मंदिर को लूटकर पुनः सेना इसी जालोर की सीमा पर आ जाती है, दोबारा से लूटपाट करके यहां जालोर की सीमा पर आ जाती है। यहां अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति रहते हैं। ध्यान रखना भी, ये चारों ही सेनापति जो हैं वो आगे आएंगे। तो पहला जो सेनापति है वो नुसरत खां है, दूसरा जो सेनापति है वो अल्पा खां है, तीसरा जो सेनापति है वो उलूग खां है, और चौथा जो सेनापति है वो मोहम्मद शाह। अब देखिएगा मध्यकाल या प्राचीन काल में एक सिस्टम होता था कि जो युद्ध की लूट है उसमें 1/5 भाग सेना का होता था, बाकी राज को उसमें जमा होना था। तो यहां पर आकर इस सीमा पर इन चारों ही सेनापतियों में लड़ाई हो जाती है। मोहम्मद शाह ये कहता है कि मेरे पास बहुत ही बड़ी सेना है, इसलिए मेरे को धन ज्यादा मिलना चाहिए। इन चारों में संघर्ष होता है। उसी समय सामंत सिंह क्या करते हैं, यहां पर जेता बीजा नामक व्यक्ति को भेजते हैं कि ये शिव मंदिर की मूर्ति को तोड़कर लेकर आए हैं, तो उसे अपने को प्राप्त करना है। तो ये जिद्दोजहद चल रही होती है। तो मोहम्मद शाह तो क्या करता है, यहां से कुछ धन लेकर भागता है और कहाँ जाता है, रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान की शरण में आ जाता है। कौन आ गया? मोहम्मद शाह हमीरदेव की शरण में आ गया। अब जब सेना यहां पर तितर बितर होती है तो सामंत सिंह यहां पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके वो शिव मूर्ति या शिवलिंग है उसको प्राप्त कर लेते हैं और पुनः सोमनाथ उसको भेज देते हैं। अब इसके बाद में ये सेना जब अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है और अलाउद्दीन खिलजी को ये सारा प्रकरण बताया जाता है,
तब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर स्पष्ट आदेश देते हैं कि इन छोटी छोटी रियासतों को सभी को जीता जाए। दूसरी बात, गुजरात अभियान से मलिक काफूर नामक एक गुलाम को पकड़ा जाता है, जो ये कहता है कि दक्षिणी भारत में आपको अकेले को ही जीत दूंगा, लेकिन मेरे को दक्षिण जाने का रास्ता चाहिए। तो गुजरात या दक्षिण जाने का रास्ता जालोर और चित्तौड़, जालोर और चित्तौड़। तो देखिएगा उसके बाद में अलाउद्दीन के राजपूताना में निरंतर आक्रमण होते हैं। 1301, 1303, 1305, 1308, 1311 और 1311। कहाँ कहाँ? रणथंबोर, चित्तौड़, जालोर का पहला, यहां युद्ध नहीं होता है, नहीं ही जोर होता, ध्यान रखना। 1308 सिवाना बाड़मेर, 1311 जालोर, 1311 जैसलमेर। इन सब की बात मैं कर चुका हूं जो साका अपना टॉपिक था उसके अंतर्गत। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब देखिएगा अपने बात करते हैं कि हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन जो खिलजी हैं उनके मध्य किस प्रकार से जो युद्ध हैं वो होते हैं। तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान, इन दोनों के मध्य युद्ध का कारण मोहम्मद शाह को हमीर द्वारा शरण देना, मोहम्मद शाह को हमीर द्वारा शरण देना मुख्य कारण था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो प्रथम आक्रमण करते हैं हमीर के विरुद्ध, वो करते हैं 1299 या 1300, 1299 या 1300। यहां हमीरदेव के 3 सेनापति रहते हैं। हमीरदेव के 3 सेनापति रहते हैं। कौन कौन से? नुसरत खां, दूसरा सेनापति अल्पा खां, तीसरा सेनापति उलूग खां। तो एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि रणथंबोर के प्रथम अभियान में अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति नहीं गया था? तो अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति नहीं गया था? मोहम्मद शाह, क्योंकि वो कहाँ है? वो हमीरदेव चौहान की शरण में है, हमीरदेव चौहान की शरण में है। अब देखिएगा यहां हमीरदेव के सेनापति कौन से रहते हैं? सेनापति हमीरदेव के सेनापति भीम सिंह हैं और दूसरा सेनापति धर्म सिंह। इन सेनापतियों का ही खेल है, प्रतियोगी परीक्षा में यही पूछे जाते हैं, इन्हीं का खेल है। अब देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, इस युद्ध के अंतर्गत इन दोनों सेनापतियों की मृत्यु हो जाती है। किस किस की? अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां की और हमीर के सेनापति भीम सिंह की। तो ये प्रश्न बहुत बार 2018 के अंदर सेकंड ग्रेड हुआ उसमें भी पूछा गया, इससे पहले भी बहुत बार पूछा गया, लेकिन ये कभी नहीं पूछा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। एक बात और थी यहाँ पे, जिस समय अलाउद्दीन का पहला आक्रमण होता है उस समय हमीर कोटिजन यज्ञ कर रहे थे। कौन सा यज्ञ कर रहे थे? कोटिजन यज्ञ कर रहे थे। और कोटिजन जो यज्ञ था उसके जो पुरोहित थे वो विश्व गुरु या विश्व रूप थे, विश्व गुरु या विश्व रूप थे। ठीक है, अब देखिएगा ये तो 1300 का आक्रमण है। इसके बाद में अपने मुख्य युद्ध की बात करते हैं, यानी कि 1301 की बात करते हैं। 1301 रणथंबोर का मुख्य युद्ध। 1301
रणथंबोर का मुख्य युद्ध। तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और अब की बार जो सेनापति है वो उलूग खां है, उलूग खां, और इसके सामने हमीरदेव चौहान। अब की बार हमीरदेव का सेनापति भी बदल जाएगा पहले युद्ध से, और दूसरे युद्ध में दोनों के सेनापति हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ नुसरत खां मारा गया था। अब की बार ये अकेला उलूग खां आया जो कि अलाउद्दीन का भाई भी था। हमीर के दोनों सेनापति बदल जाएंगे, रणमल और दूसरा रतिपाल, रणमल और रतिपाल। अब देखिएगा क्या होता है कि उलूग खां एक विशाल सेना के साथ रणथंबोर आते हैं, और रणथंबोर आते ही ये जाइन का दुर्ग जीत लेते हैं। जाइन दुर्ग जीता। जाइन का दुर्ग जीतते ही उलूग खां क्या करते हैं, संधि प्रस्ताव भेजते हैं हमीर के पास। संधि प्रस्ताव भेजते हैं हमीर के पास। उस संधि के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट बातें वो लिख कर भेजते हैं। क्या? पहली बात तो ये कि हमीर मोहम्मद शाह को वापस कर दे, और दूसरी बात ये हमीर अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ करवा दे। तो हमीर इन दोनों ही शर्तों को मानने से इनकार कर देता है, और वो अपने सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि की शर्तों में संशोधन के लिए भेजता है। इन दोनों को संधि की शर्तों में संशोधन के लिए भेजता है। जैसे ही ये दोनों यहां आते हैं, आते ही उलूग खां इन दोनों को लालच दे देते हैं भी यदि रणथंबोर पर आप अधिकार करने में हमारी मदद करोगे तो हम आपको शासक बना देंगे। अब क्या होता है, ये दोनों युद्ध में धोखा करते हैं, ये दोनों युद्ध में धोखा करते हैं। दोनों के दोनों वापस आकर हमीरदेव को कहते हैं कि वो संधि की शर्तों में संशोधन करने के लिए मानने को तैयार नहीं है। तब अमीर कहता है कि यदि नहीं मानने को तैयार हैं तो अपने युद्ध करेंगे, और युद्ध के लिए तैयारी है वो हो जाती है। युद्ध के मैदान में सेना पहुंच जाती है। जब युद्ध के मैदान में सेना पहुंच जाती है तो जब कुछ ही समय हुआ था युद्ध चले को, तो रणमल क्या करता है, काला झंडा लेकर दुर्ग की तरफ दौड़ता है। उस काले झंडे को देखकर जो रानियां या जो महिलाएं थी रणथंबोर दुर्ग में, वो जोहर की तैयारी करना प्रारंभ कर देती हैं। इस घटना को जब हमीर देखता है तो हमीर उसका पीछा करता है, लेकिन रणमल क्या करता है, आकर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लेता है। फिर एक अपने को कथा भी मिलती है किताबों के अंदर, या दंत कथा भी है कि हमीर पहाड़ी से घोड़ा सीधा चढ़ा देता है और रणथंबोर दुर्ग में उसको उतार देता है, और रणमल का सिर है वो काट लेता है। लेकिन तब तक यहाँ जोहर हो चुका था। तो ये जो मुख्य युद्ध है, इस मुख्य युद्ध के अंतर्गत कब कब हुआ, तो देखिए 2-3 तारीखें आती हैं। 10 जुलाई को इतिहासकार बर्नी ने कहा है कि ये युद्ध 10 जुलाई 1301 को हुआ। 11 जुलाई इलियट बताता है, और 12 जुलाई हमीर महाकाव्य बताता है। हमीर महाकाव्य बताता है। हुए भयंकर युद्ध के अंदर हमीरदेव चौहान है वो मारा जाता है, और हमीरदेव की जो पत्नी होती है रंगा देवी, वो क्या कर लेती है, जोहर। यानी कि ये जो 1301 रणथंबोर का मुख्य युद्ध था, ये राजपुताना का प्रथम शाखा था। राजपुताना का प्रथम शाखा था भी। इसमें देखिएगा केसरिया जो है वो हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में किया जाता है, और
जोहर जो है वो रंगा देवी करती हैं। रंगा देवी जोहर करती हैं, जो कि हमीर की पत्नी थी। इंपॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है, ये राज्य का प्रथम जोहर था। राज्य का प्रथम जोहर था, क्योंकि साका प्रथम है तो जोहर भी क्या होगा? प्रथम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है, एकमात्र जल जोहर, एकमात्र जल जोहर। इसके अलावा राजस्थान में जितने भी जोहर हुए वो सारे के सारे अग्नि जोहर थे, तो ये राज्य का एकमात्र जल जोहर था, एकमात्र जल जोहर था। इसके बाद में देखिएगा, इस युद्ध के बाद राजपुताना में एक कहावत प्रचलित हो जाती है। कौन सी कहावत? सिंह नाद सिंह सवार, कदली फले एक बार, हमीर हटर तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। यानी कि हमीर जैसा हट किसी ने नहीं किया, जिस प्रकार से तिरिया विवाह वाली लड़की, जिस प्रकार से लड़की विवाह वाली लड़की को दोबारा से तेल नहीं चढ़ता है। अब देखिएगा, इस युद्ध का सजीव चित्रण जिसको अपने कह देते हैं लाइव टेलीकास्ट, इस युद्ध का लाइव टेलीकास्ट है वो अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो, ये ध्यान रखना है। अमीर खुसरो का ग्रंथ मैं आपको पहले लिखा के आया हूं, खजाइन उल फुतुह, वो अलाउद्दीन के सभी आक्रमणों की जानकारी देता है। तो रणथंबोर के इस युद्ध में अमीर खुसरो साथ थे। अमीर खुसरो इसका सजीव चित्रण करते हैं, और अमीर खुसरो यहां पर एक कथन कहते हैं। क्या कथन कहते हैं? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर का मतलब दूसरे धर्म वाले, तो कुफर का गढ़ यानी कि हिंदुओं का गढ़ था और इस्लाम का घर है वो हो गया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी है, वो रणथंबोर दुर्ग में प्रवेश करते हैं। मोहम्मद शाह को बुलाया जाता है। मोहम्मद शाह को कहते हैं कि यदि मैं आपको दो काम करने को कहूं तो आप क्या करोगे? तो मोहम्मद शाह को पता था कि ये मारेगा छोड़ेगा तो है ही नहीं मेरे को। वो निर्भय होकर कहता है, पहला काम मैं हमीर के पुत्र को यहाँ का राजा बना दूंगा, और दूसरा काम मैं तेरे को मार दूंगा। इतना कहने पर मोहम्मद शाह को हाथी के पैर के तले कुचलवा दिया जाता है। रणमल और रतिपाल जब राजा बनने के लिए आते हैं तो आपको पता ही है, विश्वासघाती का कुछ भी नहीं बनता, उनको भी मृत्युदंड है वो दे दिया जाता है। अब देखिएगा, यहां पर प्रशासक किसको बनाया गया? प्रशासक उलूग खां को, उलूग खां को प्रशासक है वो रणथंबोर का बनाया जाता है। तो अच्छे से ध्यान रखना है, रणथंबोर के चौहान महत्वपूर्ण शासक हमीरदेव चौहान। बड़ी बातें जो 7-8 मैंने आपको किताबें लिखवाई उनके फिर आपने ध्यान रखना है। 2 जलालुद्दीन के समय युद्ध 1291 1292। पहले में वो जाइन का दुर्ग जीत लेता है, दूसरे में वो असफल रहता है, तो एक कथन कहता है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो 2 युद्ध अलाउद्दीन के साथ, मुख्य कारण मोहम्मद शाह को शरण देना। पहले युद्ध में नुसरत खां अलाउद्दीन का सेनापति और हमीर का जो सेनापति भीम सिंह था वो मारे गए। दूसरे युद्ध में रणमल और रतिपाल धोखा करते हैं। उसके बाद में युद्ध में वीरगति होती है हमीर की, और रंगा देवी जो है वो जोहर कर लेती हैं, यानी कि राजपुताना का प्रथम जोहर था और एकमात्र जल जोहर था। उसके बाद में प्रशासक है वो उलूग खां को बनाया जाता है, या यहाँ पर एक कहावत है वो प्रचलित है वो हो जाती है। तो इसके बाद में आप देखिएगा कि जो मैंने आपको बीच में बताया कि जालोर और रणथंबोर दोनों में क्या चीज रहती है, तो जालोर की बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उन बातों को आपने ध्यान में रखना है। जय हिंद, जय भारत।